हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और आज मैं आपको लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर है 9th क्लास से उसकी एक थ्योरम है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थ्योरम। उस थ्योरम को आज मैं आपको प्रूव करवाऊंगा। देखिए, सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम कहती है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थ्योरम का मतलब है अगर कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए, इसी के लिए मैंने एक फिगर बना रखा है यहाँ पे। ए बी एंड सी डी आर टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है कि इनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है कौन से होते हैं, ये एंगल और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आप लोगों को इनके लाइंस एंड एंगल्स के बेसिक्स नहीं पता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट क्या होते हैं, तो मैंने अपनी पहली वीडियो पोस्ट कर रखी है जिसमें आप पूरा का पूरा लाइंस एंड एंगल्स का बेसिक सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब हमें इन्हें प्रूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले गिवन में हम क्या लिखेंगे, टू लाइंस नेमिंग ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। क्या लिखा है हमने गिवन, टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, फर्स्ट पार्ट। और सेकंड क्या प्रूव करना है इसी में, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। क्लियर, एंगल ए ओ डी बी ओ सी के और ए ओ सी बी ओ डी के इक्वल प्रूव करना है, ठीक। अब कंस्ट्रक्शन कुछ होगा नहीं, प्रूफ पर चलते हैं सीधे। प्रूफ देखिए, सबसे पहले हम अपना टारगेट सेट कर लेते हैं ताकि हमें कुछ भी याद ना करना पड़े। आप ध्यान रखिए, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ समझ के करिए। देखिए, आपको इस एंगल को इसके इक्वल करना है, ठीक है। ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले इसके बीच में आने वाला एक एंगल कॉमन है, ये रहा एओडी या फिर बीओसी, कोई भी ले सकते हैं। मैं एओडी से करके दिखाता हूं ये एंगल। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि बाद में ये एंगल एओडी जाके कट जाए। तो देखिए, इसके लिए हमें पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है सी डी, ठीक, और ये एओ जो है इस पर रे है जो फॉल कर रही है। और अभी पहले ही मैंने अपनी पहली वीडियो में पोस्ट किया है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहां से क्या करेंगे, एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी कितना होगा 180, और ऐसे यहां से एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी कितना होगा, वो भी 180। और जब दोनों के आरएचएस इक्वल होंगे तो उनके एलएचएस भी इक्वल होंगे। तो यहां से एंगल एओडी कैंसिल हो जाएगा और ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो था ओरली टारगेट सेट करना। अगर नहीं आया तो मैं लिख के दिखा रहा हूं, पूरा समझिए कैसे। देखिए, यहां पे सबसे पहले रे एओ स्टैंड्स ऑन अ लाइन सीओडी, ठीक है। ये जो सीओडी लाइन है इस पर रे एओ क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है। देयरफॉर एंगल सीओए, फिगर में भी देखते जाइएगा, सीओए प्लस एंगल एओडी, ठीक है। एंगल एओडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की वजह से। इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अगेन, अब रे ओडी स्टैंड्स ऑन अ लाइन ए बी। देखिए, ए बी लाइन पर रे ओडी क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है। रे ओडी स्टैंड्स ऑन अ लाइन एओबी, एओबी पर स्टैंड कर रही है ओडी। देयरफॉर एंगल, कौन कौन से एंगल होंगे बताइए, एंगल एओडी ये वाला प्लस एंगल डीओबी कितना होगा 180 डिग्री। फिर से रीजन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और इसे हम क्या डालेंगे, इक्वेशन नंबर 2। आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है, अगर किसी भी दो इक्वेशन के आरएचएस इक्वल है तो उनके एलएचएस भी इक्वल होते हैं, और अगर एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होते हैं।
लिखते कैसे इसे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड से। जब RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे। करिए इनको, एंगल COA प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल DOB। कोई प्रॉब्लम? एंगल AOD से एंगल AOD कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या आ गया, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। अरे COA को हम AOC भी तो लिख सकते हैं, बात एक ही है, वो एंगल की बात हो रही है। ऐसे हम एंगल DOB को क्या लिख सकते हैं, एंगल BOD, एक ही बात है, DOB लिखिए BOD लिखिए, और आप देख सकते हैं पहला प्रूफ हो गया, AOC इज इक्वल टू BOD। ठीक, हेंस प्रूफ। ये फर्स्ट पार्ट था आपका, क्लियर। अब देखिए सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, ये समझ में आ गया। सेकंड पार्ट देखिए, प्रूफ। AOD और BOC, AOD और BOC, ठीक। इसके लिए भी कैसे करें आप, देखिए सबसे पहले AOD को लीजिए, जो एंगल प्रूव करने वो तो आपको लेने ही लेने हैं, तो मैं AOD को और DOB को यहाँ पे 180 में लगा रहा हूं लीनियर पेयर, ठीक। तो क्या लिखेंगे, रे OD, ये रे OD स्टैंड्स ऑन अ लाइन, किस पर स्टैंड कर रही है, स्टैंड्स ऑन अ लाइन AOB पर स्टैंड कर रही है, ये रही OD, ठीक है। तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई OD स्टैंड कर रही है तो AOD और BOD इन दोनों का सम का जो एंगल्स का सम कितना होगा, 180 बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इक्वेशन नंबर 1। शॉर्ट फॉर्म में डाल दिया मैंने LPA, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगेन अब हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो इसके लिए OB, ठीक है, रे OB stands on a line AOB, सॉरी OB ना, OB स्टैंड कर रही है किस पर, COD पर। यहां पे रे OB स्टैंड किस पर कर रही है, COD पर। देयरफॉर एंगल बताइए, एंगल BOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन LPA, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अगर ये स्टैंड करी तो इन दोनों का सम होगा। अब देखिए फिर से वही चीज, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्यों, आपको पता है अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे। एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल BOD प्लस एंगल BOC, क्लियर। यहां से एंगल BOD से BOD कट गया और क्या आ गया, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ये लीजिए, हेंस प्रूव्ड, दोनों ही प्रूव्ड हो गए आपके। आपको ये लाना था एंगल AOD BOC के इक्वल है, क्लियर। तो ये थी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की थ्योरम जो आज मैंने आपको प्रूव कराई। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और लिंक छोड़ दी है जिसमें आगे की थ्योरम को मैंने प्रूव करवाया हुआ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।